सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। बाबा का दिनचर्या इसका दूसरा भाग आज हम सुनेंगे। जब सभा मंडप में बाबा भक्तों के साथ बैठे रहते हैं और बातें करते रहते हैं तो कई भक्त उनकी अनुभूतियां बाबा को सुनाते थे। उस वक्त माधव फासले और तुकाराम बाल्टियों में पानी ले आकर रख देते थे। बाबा कभी भी अपने दांतों का मंजन नहीं करते थे, सिर्फ पानी मुंह में डाल के अच्छी तरह उसको कंगाला करते थे। हाथ पैर उनका मुंह फिर सब कुछ अच्छी तरह धो के बहुत देर उसको बड़ी नाजुकी से वो काम करते थे और काफ़ी समय लेते थे हाथ पैर धोने के लिए। साफ सुथरे होने के बाद वो क्या करते थे, वो आके अपनी जगह पे बैठ जाते थे और जिस पानी का बाबा ने इस्तेमाल किया था हाथ पैर और मुंह धोने के लिए, वो पानी जो कुष्ठ रोगी होते थे, कुष्ठ रोग से पीड़ित होते थे, उस पानी का इस्तेमाल वो लोग करते थे। उस पानी को लेके वो अपने घावों के ऊपर लगा लेते थे, जैसे वो कोई दिव्य शक्ति का एक दवाई हो। और घावों पे लगाने से उनकी पीड़ा भी कम होती थी, उनके घाव बढ़ते भी नहीं थे। जब बाबा हाथ पैर आदि साफ करने का क्रिया प्रारंभ करते थे, तब तक भक्त काकड़ आरती की तैयारी भी करने लगते थे और आरती के बाद भक्त बाबा से उदी लेके अपने अपने घर चले जाते थे। बाबा हर रोज नहीं नहाते थे। वे कभी कभी लेंडी बाग में नहाते तो कभी शिरडी के बाहर झाड़ियों के बीच में नहाते थे। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, वे मस्जिद में ही नहाने लगे और उनके नहाने के लिए भक्त उनके लिए 2 बाल्टियों में गर्म पानी और 2 बाल्टियों में ठंडा पानी रख देते थे। बाबा क्या करते थे, धीरे धीरे आके गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला के अपनी मर्जी से 1 घंटा या आधा घंटा आराम से नहाते थे। फिर वे जाके धुनी के पास खड़े हो जाते थे और भक्त क्या करते थे, एक अच्छा सा कपड़ा लेके बाबा के पीठ, बाबा के पिछले भागों को अच्छी तरह पोंछ देते थे। बाबा द्वारा मतलब नहाने में जो पानी का इस्तेमाल किया गया था, वो पानी भी बचा के रखा करते थे भक्त, और उसको एक पवित्र जल माना जाता था और एक तीर्थ की तरह सभी लोग उसको ग्रहण करते थे। एक बार नासिक से राम जी के नाम से एक आदमी बाबा के पास आया था। वो बाबा का भक्त नहीं था, लेकिन उसको लाया गया था। उसको मानसिक बीमारी थे, उससे पीड़ित था वो। उसको बाबा का ये पवित्र जल पीने के लिए दिया गया। जैसे ही ये पवित्र जल उस राम जी ने ग्रहण किया तो उसकी मानसिक संतुलता वापस आ गई, वो पूर्ण तरह ठीक हो गया। तो वो इतना खुश हो गया और बाबा के प्रति उसको इतना प्रेम और निष्ठा उसकी हो गई। तो उस आभार को प्रकट करने के लिए उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा पत्थर ले आके द्वारका माई में रख दिया, ताकि हर रोज़ बाबा को नीचे बैठ के नहाने की तकलीफ़ लेने ना पड़े। इस पत्थर पे बैठ के बाबा हर रोज़ नहाएं, ऐसा ये काम उसने किया। अभी भी इस पत्थर को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखा गया है। शिरडी साईं संस्थान के लोगों ने म्यूज़ियम में रखा है। बाबा का दिनचर्या मैंने जैसे पहले कहा था कि हमेशा एक जैसे नहीं होता था। अभी नहाने की बात ही लीजिए, हर रोज़ कभी नहाते थे, कभी कभी 7-8 दिन नहीं नहाते थे, कभी कभी तो 5-6 हफ्ते भी नहीं नहाते थे। तो जब भक्त उनसे प्रश्न करते थे कि बाबा आपने नहाया क्यों नहीं, इतने हफ्ते हो गए या इतने दिन हो गए, तो बाबा जवाब में कहते थे, मैं तो अभी अभी गंगा में नहा के आया हूँ, फिर दोबारा क्यों नहाऊं, ऐसे कहते थे। जिस महाअवतार ने अपने पैरों की उंगलियों के बीच से गंगा और जमुना का उद्गम किया या उसको प्रकट होने दिया, उनके लिए नहाना क्या बड़ी बात हो सकती है। वे तो परब्रह्म स्वरूप हैं। ऐसी और भी बहुत बातें हैं जो हम बाबा के बारे में जान सकें। आप सब भक्तों से मैं एक विनती करती हूँ कि आप ये जो भी मैं संभव बता रही हूँ, ये सब आप कल्पना कीजिए कि आप अब शिरडी में हो और ये आपके समक्ष बाबा ये बातें कर रहे हैं और आप ये सब जो भी हो रहा है देख पा रहे हैं। ऐसा अगर आप कल्पना करेंगे ना, इससे जो मन को शांति और सुख मिलती है ना, इसको बयान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत सुखी रहें और आज का दिन आपके लिए बहुत मंगलमय हो। ओम साई राम, जय साई राम। बाकी की कहानी कल।